हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। एक ऐसी अनाउंसमेंट मैं भी करने जा रहा हूँ जिससे तुम लोग सबको मतलब एक नया एक्साइटमेंट, एक नया एंथुसियाज्म मिलने वाला है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने के लिए और बोले कि सर हमने पिछले 3 साल में कोरोना के दौरान घर पर इंटरमीडिएट के सारे क्लासेस ही ऑनलाइन किए, कंप्यूटर मीडियम में किए, हमने एक बार टीचर का मुंह तक नहीं देखा। अब वी वांट टू डू फेस टू फेस क्लासेस वंस अगेन। सो आई प्लान इट आउट बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी 16 अगस्त से मैंने बहुत बार अनाउंस भी किया है कि मेरे नए इंटरमीडिएट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं उसमें पूरा ऑक्यूपाइड रहूँगा, तो मैं फेस टू फेस नहीं ले पाऊँगा। तो फाइनली मैंने पूरा वर्कआउट किया, मैंने इंटर के बैचेस को भी थोड़ा टाइट कर दिया कि वो अब 7 डेज वीक होगा 6 डेज के बजाय, और जल्दी खत्म होगा बाई 31 अक्टूबर। सो फ्रॉम नवंबर 1 नवंबर आई विल स्टार्ट लाइव बैच ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। ये पहले वाले ट्रेडिशनल बैच का मतलब जो गुडनेस है फेस टू फेस वो भी रहेगा, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ्यूजन भी। यानी क्या मतलब है, लाइव क्लासेस रहेंगी एट सेंटर फेस टू फेस, लाइव क्लासेस रहेंगी एट होम, लाइव एट होम मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा सेम टाइम आप भारत के किसी भी शहर में हो, आप मेरी क्लासेस को सेम टाइम पर देख सकते हो डिसिप्लिन के साथ। थर्ड, गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप वाला जो ऑप्शन है वो तो रहेगा ही इन केस, पर मैंने टाइमिंग भी बहुत अच्छा रखा है। अगर तुम 3 महीने विंटर सीजन नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने तुम एकदम डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ सुबेरे सवेरे क्लास कर लेते हो तो तुम्हारा ऑडिट उस लेवल पे जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने टाइमिंग्स भी ऐसी रखी हैं कि तुम्हारे आर्टिकलशिप में दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट मी शो इट टू यू। टाइमिंग क्या होगा बैचेस का, 7 AM to 9:45। नॉर्मली ऑफिस की जो टाइमिंग होती है ना सीए फर्म की, वो 10 साढ़े 10 बजे की होती है। देखो जितनी भी ऑफिसेज वर्क करती हैं, सीए की ऑफिस हो या कोई भी बिजनेस ऑफिस हो, उनका टाइमिंग सेम ही होता है। 10 बजे का स्टार्टिंग टाइम होता है जिसमें लोग 10:30 बजे तक आते हैं, पर जाने का टाइम बहुत लेट होता है। कोई भी ऑफिस में जाने का टाइम टिपिकली 7 बज जाता है। तो रात को बैच लेके कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज 7 साढ़े 7 और फिर लोग थके हुए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे एकदम ब्रह्म मुहूर्त लगता है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे एकदम ऊर्जा पूरी एकदम हैवी होती है और बॉडी का सारा इन्फ्लेमेशन डाउन होता है। जैसे रात भर तुम सो लेते हो ना, तुम्हारा पूरा बॉडी का इन्फ्लेमेशन डाउन है। व्हेन यू मतलब गेट अप इन द मॉर्निंग योर बॉडी इज लाइक एकदम वेरी लाइट, माइंड इज लाइट, तुम एकदम ज्ञान को अपने अंदर सड़क से एब्जॉर्ब करते हो। तो 10 साढ़े 10 बजे आर्टिकल्स का टाइम है, मैं 9:45 पे आपको छोड़ दूंगा। मेरी एक क्लास 2.5 घंटे की होगी। कैसे, 7 AM आई विल स्टार्ट, 1.5 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, फिर 8:30 पे एक 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर वापस ब्रेक के बाद 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, तो 2.5 घंटा हो गया। 9:45 पे लीव यू। तो 7 AM to 9:45 इट इंक्लूड्स 10 मिनट्स ब्रेक ऑल्सो, और 5 मिनट तो इधर उधर हो ही जाता है इसलिए। तो ये टाइम बेस्ट है अगर तुमने ये विंटर वाला टाइम मेरे साथ डिवोट किया। आई एम टेलिंग यू जो तुमको फायदा होगा। और एक बात बता दूं, फाइनल ऑडिट का पेपर का लेवल बहुत रफ होने जा रहा है। आई एम गोइंग टू टीच एज पर कंप्लीटली न्यू सिलेबस। आज के दिन जितने भी फाइनल ऑडिट के आपको क्लासेस मिलते हैं, बुक्स आप देखो, वो इंस्टीट्यूट के बुक से मैच नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, बार बार बोला फेल हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि सर आपने जो पुस्तक पढ़ी और इंस्टीट्यूट की जो पुस्तक है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कभी मैच करा के देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है ना। तुमने उस तरह के टॉपिक्स पढ़े, बहुत सारे टॉपिक्स तो उड़ जाते हैं। और दूसरी बात है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो भी वैसा नहीं है जैसा उन्हें चाहिए। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वी विल बी लर्निंग एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल। मेरी जो बुक्स मैं बना रहा हूँ इट इज़ गोइंग टू बी सुपर एग्जॉस्टिव, जिसमें पूरा आईसीएस स्टडी मटेरियल का सब कुछ रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और रहेंगे A to Z। तो मतलब हमारे लिए कहीं इधर उधर भटकने का चांस ही नहीं है। माई बुक विल बी बाइबल फॉर यू, वही पढ़ो, उसी से हो जाएगा। उसमें मैं कॉम्पैक्ट बुक भी दूंगा, ऑब्वियसली बुक्स विल बी कलरफुल एंड कॉम्पैक्ट ऑल्सो, आई विल गिव यू लेटर ऑन। तो टोटल 5 बुक्स आई विल गिव यू, जिसमें कॉम्पैक्ट भी शामिल रहेगा, तो उससे बाद में रिविजन में भी आसानी होगा। बट मेन चीज़ है वी आर गोइंग टू फॉलो एग्जॉस्टिव स्टडी अप्रोच। पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के जाएंगे, आईसीए का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि जो भी एग्जाम में आए लिखते वक्त हमारी जो लिखने की शैली है और आईसीए का जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो मैच करे। उससे नंबर्स पे देखना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत फर्क आएगा। न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 में 3 पेपर है, और 3 पेपर में सबसे खतरनाक ऑडिट का पेपर है थियोरेटिकल, उसको हल्के में मत लेना।
FR और SFM में तो क्या होता है, सम्स आ जाते हैं बचाने के लिए, ऑडिट में कोई बचाने के लिए आएगा भी नहीं। और ऑडिट में क्या होता है, तुम सोचोगे हम अपनी मन की बात बोलते हैं प्रधानमंत्री की तरह, आप प्रधानमंत्री हो नहीं ना, हम लोग आम आदमी हैं। हमारे लिए एग्जाम में जाके अगर हमें पॉइंट पता और हम मन की बात लिख के आ जाएं तो हमको वो बार बार बुलाते रहेंगे हर 6-6 महीने में। उनको चाहिए कि आप इंस्टीट्यूट की बात लिख के दो ना, जो इंस्टीट्यूट ने जैसे अपने किताबों में लिख के दिया है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी। तो आई स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एकदम 7 AM to 9:45, परफेक्ट टाइमिंग, नो क्लैश व्लैश, कुछ नहीं। नवंबर से अपना बैच चालू होगा, उस समय कोई क्लैश फ्लैश नहीं, आराम से अपने बैठ के एकदम मन लगा के 3 महीने पढ़ेंगे। टोटल देयर विल बी 75 क्लासेस ऑफ 2.5 आवर्स। मैंने 3 महीने का वक्त रखा है हाथ में, नवंबर दिसंबर जनवरी अगर आप मिलाओ 3 महीना तो रफली 92 डेज निकल के आएगा। अब इसमें क्या होता है, 1-2 दिन छुट्टी हो जाती है, वो हैप्पी न्यू ईयर की या क्रिसमस की तो छुट्टी नहीं होती, पर हैप्पी न्यू ईयर की हो जाती है। और मेरे ख्याल से दिवाली का एक दिन शायद कुछ होगा, 13 नवंबर, 12 नवंबर की दिवाली है, तो 13 नवंबर को ऐसा कुछ मंडे रहेगा, तो वो ऑफ रहेगा। अदरवाइज हॉलीडेज भी ज़्यादा नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा 10-15 दिन का कोटा रखा है कि कल को कुछ छुट्टी उट्टी हो जाए, कुछ इमरजेंसी, वी डोंट नो। वरना 75 क्लासेस है, 90 डेज का वक्त है, आराम से डेली क्लास चलेगा, मंडे टू संडे, एवरी डे आई विल टीच यू, ठीक है। एग्जॉस्टिव मटेरियल, ICA स्टडी मटेरियल के हिसाब से एक एक क्वेश्चन आंसर, इंटीग्रेटेड केस स्टडी, केस स्टडी को सोचते कैसे हैं, MCQ अटेम्प्ट कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिखने का अंदाज क्या होता है, A to Z मैं बताऊंगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो ऑडिट की होगी ना, वो एकदम सुपर, बिकॉज अब की बार जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। 19 चैप्टर में 12 चैप्टर तो सर पूरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, और स्टैंडर्ड पे भगवान की कृपा से अपनी कमांड बहुत ज़बरदस्त है। कहानी के फॉर्मेट में पूरा तुमको पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा, मेमोराइज कराऊंगा, सारी मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी बस एक ही है, डिसिप्लिन की, बस डिसिप्लिन से रहना। मोड क्या होगा पढ़ने का, वो सारे मोड रहेंगे। फेस टू फेस जो एकदम बेस्ट होता है, अगर आप दूसरे शहर में रहते हो तो लाइव एट होम रहेगा। लाइव एट होम भी अच्छा ऑप्शन है काफ़ी, क्योंकि अगर मान लो सारे स्टूडेंट्स एक ही शहर में नहीं, अलग अलग शहर में भारत के, तो लाइव एट होम भी अच्छा ऑप्शन है कि आप सेम टाइम में मेरे साथ जुड़ के क्लास कंप्लीट कर सकते हो। एक डिसिप्लिन रहेगा ना। आज तुमको भी देखो, हम सब जानते हैं विंटर में ऐसे सोने का मज़ा आता है कि सुबह लेट उठेंगे, पर अगर तुम ये 3 महीने को डिसिप्लिन से कर लोगे मेरे साथ, तो सोचो कितना फ़ायदा होगा तुमको आगे जाके। क्योंकि फरवरी से तो गर्मी चालू हो जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल, अगर तुम जनवरी तक मेरे साथ खट लो तो आगे के 3 महीने एकदम खूबसूरत बीतेंगे, एकदम खूबसूरत। तुमको एक मन में भी रहेगा कि नहीं यार मुझे टाइम पे सोना है, जल्दी उठना है, बिकॉज सर की सवेरे 7 बजे क्लास है, और तुम एकदम सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर मेरे साथ पढ़ने बैठ जाओगे। फीस इज मैंशनड, एनीथिंग एल्स? यस, हाँ, क्लासेस का एडमिशन्स वी आर ओपनिंग, 1-2 दिन के अंदर एडमिशन्स ओपन हो जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हो पहले से। यू कैन बुक नाउ द क्लासेस। बुक्स जैसे जैसे आते जाएंगी, बिफोर द बैच स्टार्ट्स आपको बुक्स मिलनी चालू हो जाएंगी। तो बैच जैसे 1 नवंबर को चालू रहा, उसके पहले जो जो बुक्स आती जाएंगी मैं आपको अलग से भेजते रहूँगा, ठीक है। और फिर 1 नवंबर को तो अपने मिलेंगे, बैच स्टार्ट होगा ही। दिस CA फाइनल ऑडिट बैच, आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू, इट विल टर्न अराउंड योर एंटायर प्रेपरेशन। जो इसके पहले मेरे बैचेस हुए थे, लॉ के बैचेस हुए थे, उसमें इतना ज़बरदस्त स्टूडेंट्स का रिस्पांस रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर की, एग्ज़ाम में उसके बियॉन्ड एक भी नहीं आया। और ये बैच तो उससे भी ऊपर होने जा रहा है, बिकॉज ये रिकॉर्डेड बैच नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बी लाइव बैच। तो तुम लाइव क्लास का जो आनंद है वो उठा सकते हो, आ सकते हो, बाकायदा पढ़ सकते हो, लाइव एट होम कर सकते हो घर पे, और रिकॉर्डेड मोड में तो ऑब्वियसली अवेलेबल रहेगा ही। इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, ऑडिट का अपना लेवल बढ़ाओ। May 24 में अगर ग्रुप 1 एग्ज़ाम देना है तो तुमको ये बैच मिस नहीं करना चाहिए। आई होप तुमको सारी डिटेल्स फाइनल ऑडिट के मिल चुके होंगे। फिर भी अगर तुम्हारे कोई क्वेरीज है इस बैच संबंधित तो तुम उससे नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा जो भी तुम्हारे डाउट होंगे। और तुम अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे साथ, बिकॉज यू विल हैव फ्रेंड सर्कल ना, जो तुम्हारे साथ आर्टिकलशिप करते होंगे या क्लासेस वगैरह पढ़ते होंगे, तुम उनके साथ भी ये पूरी न्यूज़ शेयर कर सकते हो। परफेक्ट एकदम बैच होगा, इट इज़ गोइंग टू बी लाइव बैच, 100% लाइव बैच। मैं लाइव बैच के दौरान सारे डाउट्स भी एड्रेस करता हूँ, प्लस मैं खुद बहुत सारे डाउट्स बता के एड्रेस करता हूँ। ऑडिट पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड्स पढ़ाने का मेरा अप्रोच है वो स्टोरी टेलिंग अप्रोच है, जिससे कहानी भी याद हो जाए, बट सिर्फ कहानी नहीं समझनी, कंसेप्ट नहीं समझना, हमको याद भी करना है। तो मैं खुद एक एक लाइन बाय लाइन पूरे वर्ड टू वर्ड तुमको याद भी करवाऊंगा क्लास में। बेनिफिट इमेंस होगा। टेक अ राइट डिसीजन, मेक अ राइट चॉइस, यू ज्वाइन द क्लासेस, यू विल डेफिनेटली कम आउट बेटर। तुमको जो कॉन्फिडेंस आएगा ऑडिट में, आई एम टेलिंग यू, अनपैरेलल कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के पहले।
वेस्ट मत करो अपॉर्चुनिटी को। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि भाई सर तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन की बात नहीं है। आज अगर मैं कोई खूबसूरत प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में अवेयरनेस तो फैलाऊंगा ना, ताकि अल्टीमेटली तुमको उसका फ़ायदा पहुँचे। कहीं ना कहीं तो तुम प्रिपेयर करोगे, चाहे तुम सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी अन्य टीचर से क्लास लो, चाहे मुझसे क्लास लो, कहीं तो प्रिपेयर करना है। और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वक्त है। एक फाइनल के स्टूडेंट के लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार पढ़ूं और सही तरह से पढ़ूं। बिकॉज अगर एक बार आपने गंदे तरीके से पढ़ लिया, शॉर्टकट पढ़ लिया, क्रैश व्रैश कर लिया, आपको ना बाद में मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती को अंडू करने का। ये कंप्यूटर नहीं कि अंडू का बटन दबा दिया और फिर से मेरी गलती। आज सोचो तुम घटिया तरीके से 50-60 क्लास कर लेते हो, सेल्फ स्टडी कर लेते हो, एग्जाम दे देते हो, फिर फेल हो जाते हो। जस्ट इमेजिन करो, मई में एग्जाम दिए, जुलाई में जब पर्चा आया फेल हो गए। अब सामने सिर्फ तुमको 3 महीने दिखेंगे अगले एग्जाम के लिए, फिर वही जद्दोजहद, फिर वही सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उस फ्रेम ऑफ माइंड में क्या तुम्हारा मन फिर कर पाएगा कि वापस से पूरा एक सही जगह से क्लासेस लें, फुल 70 क्लास फिर से पढ़ें? वो नहीं करेगा मन, वो नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। अभी डिसिप्लिन से अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस करो, दोस्तों को बताओ कि इस बैच का फ़ायदा उठाएं। Thank you, and I am promising you I'll put in my 100% effort into this final audit batch. See you on 1st November. Thank you.